जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 30/5/2024 यानी कि 30 मई 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है, इन्हेंसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन रीचिंग द DNS अलाउंस rate to 50%, implementation of recommendations of the 7th CPC regards। तो यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को 50% पहुँचने पर ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में यह लेटर है, और 7वें CPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में लेटर जारी किया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि दे अंडरसाइन टू डायरेक्टेड to refer this department QM number dated 2016 regarding revision of provision regulating pension, gratuity, communication of pension, family pension, disability pension, ex gratia lump sum compensation etc. in implementation of the government's decision on the recommendation of the 7th Central Pay Commission। तो यहाँ पे बताया गया है कि 4/8/2016 को डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, और जो रिगार्डिंग था पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रेडिया लम्प सम कॉम्प्रहेंशन को बढ़ाने के संबंध में, और इसी का संदर्भ लेने का यहाँ पर निर्देश दिया गया था, जो कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में एक मुफ्त मुआवजा आदि बढ़ाने के संबंध में था। तो उसी का संदर्भ यहाँ पे लिया गया है, यानी कि 4/8/2016 को इसके संबंध में लेटर जारी किया गया था, और उसी समय इसमें बढ़ोतरी की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड देयर QM नंबर, जो कि 12/3/2024 को इशू किया गया था, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इन्हेंसमेंट ऑफ DNS अलाउंस रेट्स फ्रॉम 46 to 50% ऑफ द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024, यानी कि 12 मार्च 2024 को DNS अलाउंस रेट जो कि 46 से 50% ऑफ द बेसिक पे हो गए थे, और जो कि इफ़ेक्ट होंगे 1 जनवरी 2024 से, और इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ व्यय विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। तीसरा जो पॉइंट है कि अकॉर्डिंग एज द पर गवर्नमेंट डिसीजन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th CPC, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 और द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 वुड बी इंक्रीज्ड बाय 25%, दैट इज फ्रॉम 20 लाख टू 25 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पर जो 7वें CPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के निर्णयों के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा नियम के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी और जो डेथ ग्रेजुएटी है उसकी अधिकतम सीमा को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और इसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। पहले जो 20 लाख था उसको बढ़ा करके अभी 25 लाख कर दिया गया है, और यहाँ इफेक्टिव हो गया, यानी 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। ऑल मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट ऑफ दिस ऑर्डर टू द नोटिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ अकाउंट ऑब्लिक पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स एंड अटैच ऑन द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स अंडर। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो नोटिस है, यहाँ जो ऑफिस मेमोरेंडम है, उसको कंट्रोलर ऑफ अकाउंट या फिर पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स और जो भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाए, यहाँ इनकी उनको भी इसके बारे में बताया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह लेटर जारी किया गया, और यहाँ पर बताया गया है कि जब से जो DNS अलाउंस है बेसिक पे पर 50% हो गया है, तो उसके बाद जो भी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है एंड डेथ ग्रेजुएटी है उसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है, और वहाँ 20 लाख से 25 लाख हो गया है, और वहाँ इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2024 से। हालांकि इससे पहले भी इसके संबंध में
ईपीएफओ के द्वारा यह लेटर जारी किया गया था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा फाइनल यह जारी कर दिया गया है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।